नमस्कार, स्वागत है आप सभी का भारत सर्किल न्यूज़ में। और आज फिर मैं आपके बीच उपस्थित हूँ चुनावी विशेष एजेंडा के साथ। और आज उसी क्रम में मैं पहुँच चुका हूँ सुनील जी के पास में। आप शायद इन्हें बहुत अच्छी तरीके से जानते हों, एमएलसी रहे हैं, राजनीतिक क्षेत्र में काफ़ी कद्दावर नेता के रूप में जाने जाते हैं और आज़ाद समाज पार्टी इनके ऊपर एक बहुत बड़ी उपलब्धि के रूप में देख रही है। तो आज हमारे साथ उपस्थित हैं, आज एक कार्यक्रम में आए थे जो कि इनके दक्षिणी विधानसभा से जी। और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे भारत सर्किल न्यूज़ में। किस तरीके से रणनीति बनाई जा रही है आपकी पार्टी के लिए? देखिए, आज़ाद समाज पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय भाई चंद्रशेखर जी के नेतृत्व में पहली बार ये जनरल इलेक्शन में उतरी है। हमारी पार्टी को अभी 2 साल भी नहीं हुए हैं, लेकिन फिर भी हम कुदरत का धन्यवाद करते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग 200 सीटों पर हमारे प्रत्याशी लड़ रहे हैं और हमारे साथ 35 दलों के अन्य लोग हमसे पैठ करके पूरी 403 विधानसभा क्षेत्र पर हम लोग लड़ रहे हैं। क्या लग रहा है आपको? अभी तो आप उभर रहे हैं धीरे धीरे और आपके सामने बहुत कद्दावर डॉक्टर राष्ट्र पार्टियों के लोग हैं, बहुत ताकतवर लोग हैं, पैसा भी बहुत खर्च कर रहे हैं। आप उन तक इनकी नीतियों को, इनके विरोध में कैसे पहुंच पाएंगे? देखिए, लोकतंत्र में ऐसे कई उदाहरण हमने देखे हैं कि बहुत कमज़ोर लोगों ने जो पब्लिक में लोकप्रिय हो जाते हैं अपनी ईमानदारी की वजह से, अपनी छवि की वजह से, ऐसे लोगों ने बड़े बड़े लोगों को हराया है। आपकी जानकारी में शायद होगा कि श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री रहते हुए 1978 में राजनारायण जी ने हराई थी। एक सुखलाल कुशवाहा बहुत गरीब परिवार से, पिछड़े वर्ग के हमारे भाई थे, उन्होंने भी 2 मुख्यमंत्रियों को 17 लोकसभा सीट पर हराने का काम किया। और इस देश में ऐसे भी उदाहरण हैं कि नई नई पार्टियां पहली बार में ही जीती और सरकार में पहुंची, जैसे असमगढ़ परिषद है, आम आदमी पार्टी है। तो लोकतंत्र में जनता के मन को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए कुछ मुद्दे होते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले 5 वर्ष में जो योगी जी के नेतृत्व में सरकार भारतीय जनता पार्टी की चल रही है, उन्होंने आम जनता के हित में ऐसे कोई कार्य नहीं किए जिससे आम जनता संतुष्ट हो। आज जनता परेशान है, छात्र पढ़ लिख कर बेरोजगार घूम रहे हैं, उनको नौकरियां नहीं मिल रही हैं। वह जब अपना परीक्षा देने जाते हैं तो कभी पर्चा लीक हो जाता है, कभी उसको हाईकोर्ट में चुनौती दे दी जाती है, तो वैकेंसियां रद्द कर दी जाती हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर शिक्षित छात्र बड़े पैमाने पर परेशान हैं। जब वे अपनी बात को मुख्यमंत्री जी के पास लखनऊ कहने जाते हैं तो वहाँ उन पर लाठियाँ बरसाई जाती हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती का आंदोलन पूरे लंबे समय से इको गार्डन में चल रहा है। उसमें आरक्षण को लेकर लगभग 19,000 वैकेंसियों में घपला किया गया है। ऐसी बहुत सी समस्याएं हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। अन्य अत्याचार की घटनाएं बड़े पैमाने पर बढ़ी। गोरखपुर में व्यापारी की हत्या हुई, उन्नाव में महिला के साथ बलात्कार हुआ, भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने बलात्कार किया। हाथरस में मनीषा बहन के साथ बलात्कार की घटना हुई, उनके माँ बाप को उनकी डेड बॉडी भी नहीं दी। सरकार ने तानाशाह रवैये से अपनी कमियों को छुपाने के लिए रात में पुलिस के द्वारा उसकी डेड बॉडी को जलवा दिया गया। अभी आगरा के अंदर थाना जगदीशपुरा में अरुण वाल्मीकि जी की पुलिस के द्वारा हत्या कर दी गई। ऐसे तमाम कांड हुए हैं। तो कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में कहीं भी नज़र नहीं आती है। ऐसे सभी स्थानों पर हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी गए तो आम जनता, जो बहुजन समाज के लोग हैं, उनमें लगभग 85% लोग हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के इस संघर्ष से संतुष्ट हैं, खुश हैं। और वो चाहते हैं कि इस प्रकार के नेता जो जनता की दुख तकलीफ में बराबर संघर्ष करते हैं, ऐसे लोगों को हमें सपोर्ट करना चाहिए। इसी उम्मीद को ध्यान में रखकर हमने इस बार अपनी पार्टी को चुनाव मैदान में उतारा है। हम आगरा दक्षिण सीट पर जो हमारे प्रत्याशी हैं डॉक्टर राशिद चौधरी जी, इनसे हमें पूरी उम्मीद है कि ये आम जनता में जनता का विश्वास जीत कर यहाँ से विजयी होकर जाएंगे। हमने अपनी पूरी टीम को एक्टिव कर दिया है। हम यहाँ 422 बूथों पर, हर बूथ पर, हर घर में जाके अपनी पार्टी की नीति रीति को रखेंगे और जनता से अनुरोध करेंगे कि हमारा चुनाव चिन्ह केतली है। जो सुबह आप उठकर चाय पीते हैं तो चाय की जो केतली है वो हमारा चुनाव चिन्ह है। इस चुनाव चिन्ह पर हमारे पार्टी के प्रत्याशी, बहुत ही लोकप्रिय और सज्जन, ईमानदार, पढ़े लिखे व्यक्ति डॉक्टर राशिद चौधरी जी को अपना अमूल्य वोट केतली चुनाव चिन्ह के बटन को दबाकर देकर यहाँ से भारी बहुमत से विजयी बनाएं। और आपकी जो भी दुख तकलीफ परेशानी होंगी, आज़ाद समाज पार्टी के प्रत्याशी के रूप में, विधायक के रूप में
भाई राशिद चौधरी आपकी परेशानियों को बराबर दूर करने का काम करेंगे। सुनील जी, एक बात जानना चाहूँगा, आपकी पार्टी पर नीतिगत रूप से देखा जाए, चाहे व्यवहारिक या सामाजिक रूप से, जातिगत पार्टी होने का आरोप भी लगता रहा है कि बहुजन समाज के लिए, जैसा आपने अभी बोला भी कि बहुजन समाज के 80% लोगों ने समर्थन दिया, तो क्या आप अन्य समाज के लोगों से ये अपेक्षा नहीं कर रहे हैं कि आपको वोट दें और आपको समर्थन दें? हमने ये कहा है कि हम 85% बहुजन समाज के लोगों के विकास के लिए, उत्थान के लिए, सम्मान के लिए, न्याय के लिए कार्य कर रहे हैं। चूँकि पहले आवश्यकता इन्हीं लोगों की है। ये 85% समाज अभी पढ़ाई लिखाई में काफ़ी कमज़ोर है, बेरोज़गार है, इनके पास ज़मीन जायदाद व्यापार कुछ भी नहीं है। तो प्राथमिकता पहले इस समाज के लिए है। उसके बाद में जो आम जनरल समाज है, सबकी दुख तकलीफ़ों को दूर करने का काम जब सरकार बनती है तो किया जाता है। विधायक बनते हैं तो विधायक पूरे क्षेत्र के होते हैं, किसी जाति और धर्म से उनको नहीं जोड़ा जाता है। आप जिस विधानसभा की तैयारी में लगे हुए हैं डॉक्टर राशिद चौधरी जी को आगे बढ़ाने के लिए, उस विधानसभा में तो बैस और अदर समाज के, मुस्लिम समाज के, अन्य समाज के वोटर वह ज़्यादा हैं, और आप अपने समाज की बात करते हैं तो अगर वाल्मीकि समाज को देखा जाए, वाल्मीकि को ले लें या चाहे हरिजन समाज के लोग लें और अन्य समाज के लोगों को देख लें, तो उनकी अपेक्षा में उनकी संख्या कम है, तो उसको कैसे बैलेंस करेंगे आप? बहुजन समाज आगरा दक्षिण विधानसभा पे लगभग 3 लाख की पॉपुलेशन में है। बाकी 1.25 लाख वोट अन्य पार्टियों से जुड़ा हुआ है। उनकी बहुत सारी पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है और नई नई पार्टियां तमाम हैं। हमारे पास में जो हमारा वोट बैंक है वो लगभग 3 लाख है। उस 3 लाख वोट में 6,743 जातियाँ आती हैं। अन्य पिछड़े वर्ग की 54% की जो पॉपुलेशन है वो भी हमारे पक्ष में है, जिसमें पाल प्रजापति, केवट, कश्यप, नाई, निषाद, तेली, तमोली, साक, सैनी, मौर, कुशवा, इस प्रकार की जातियां हैं, वो सब हमारे साथ हैं। और अनुसूचित जाति जनजाति में जाटव, कटीक, धोबी, कोली, वाल्मीकि समाज की जो भी जातियां हैं, वो 62 जातियां उत्तर प्रदेश में हैं, वो भी हमारे साथ हैं। और जो अन्य मुस्लिम समाज के लोग हैं, सिख समाज के भाई हैं, हमारे क्रिश्चियन समाज के भाई हैं, बुद्धिस्ट हैं, वो भी हमारे साथ हैं। हमारे साथ में वो हर व्यक्ति है जो मानवता और ईमानदारी पर विश्वास करता है, चाहे वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य समाज के लोग क्यों ना हो। हम उनसे भी ये अपेक्षा करते हैं कि आप भी मानवता के नाते हमारा साथ दें। आप किसी भी पार्टी विशेष से ना जुड़ें। वो पार्टी जो जाति और धर्म के आधार पर देश का बंटवारा करती हैं, जो हिंदू और मुस्लिम के नाम पे देश का बंटवारा करती हैं, ऐसी पार्टियों से देश का भविष्य उज्जवल नहीं है। ऐसी पार्टियों से सावधान होकर आप हमारी पार्टी जो आज़ाद समाज पार्टी है, उसके प्रत्याशी को अपना एक एक वोट देकर केतली के चुनाव चिन्ह के बटन को दबाकर हमें एक बार अवसर प्रदान करें। ऐसी अपील हम आपके माध्यम से दक्षिण विधानसभा के सभी मतदाताओं से करते हैं। वाल्मीकि समाज की बात करी आपने सुनील जी, वाल्मीकि समाज के बारे में आप भी बहुत बखूबी जानते हैं, काफ़ी पहले से आप जुड़े भी हैं। ये समाज हमेशा बीजेपी के फेवर का वोट बैंक के रूप में देखा जाता है, बीजेपी उम्मीद भी करती है, और अभी तो फिलहाल कांग्रेस भी बाजी मार रही है एक वाल्मीकि को टिकट देकर। तो अलग अलग जगहों पर ऐसा लग रहा है कि वाल्मीकि ही एक अच्छा परिवर्तन ला सकते हैं। क्या लग रहा है उन तक कैसे पहुँचे? वो अशिक्षित भी हैं और समझते भी नहीं हैं, बहकावे में आ जाते हैं, और आज के डेट में पार्टियां बहकाने में तो बहुत तेज़ी से काम कर रही हैं। देखिए, ऐसा वाल्मीकि समाज ही नहीं, हम प्रत्येक समाज के लोगों से सीधा संपर्क कर रहे हैं। पार्टियां तो ज़्यादा हैं तो वो कोशिश करती हैं अलग अलग समाज के लोग उनसे जुड़ जाएं, क्योंकि उनका काम है लोगों को भ्रमित करके, झूठे वायदे करके अपनी तरफ आकर्षित करना। ये कांग्रेस ने लंबे समय तक किया, वही काम अब भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के लोग भी कर रहे हैं। तो हमारे लोगों में से कुछ लोग उन्हें मिल जाते हैं पदाधिकारी और प्रत्याशी बनने के लिए, लेकिन जो आम जनता है वह हमारी बात से ज़रूर सहमत है। ऐसा नहीं है कि ये सारे लोग बीजेपी के हैं, क्योंकि हम उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार कई बार बना चुके हैं। तो ये जो हमें वोट बैंक 85% नज़र आता है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा गुंजाइश और हमदर्दी हम बहुजन समाज के लोगों को आज़ाद समाज पार्टी की तरफ आकर्षित होते हुए देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बात करने के लिए। उत्तर प्रदेश में चुनावी सरगर्मियां तेज हैं, और इस मैदान में छोटी पार्टी हो या बड़ी पार्टी, सभी अपना ताल ठोक रही हैं। भारतीय जनता पार्टी अपनी उपलब्धियों को गिना रही है, तो कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी के विरोध में बोलकर अपने वोट बैंक को जुटा रही है। तो वहीं आज़ाद समाज पार्टी जो है, वंचित और अशिक्षित समाज को लेकर आगे बढ़ना चाहती है। और जैसा कि सुनील जी ने कहा और सुनील जी से बातचीत हुई, बहरहाल अब तो यही देखना होगा कि आगामी 10 फरवरी को जब आगरा में मतदान होगा तो वोटर किसके पक्ष में अपनी उंगलियों को दर्द देते हैं,
या सुबह उठकर केतली से चाय पीना पसंद करते हैं, या कमल खिलाकर खुशबू बटोरना चाहते हैं, या साइकिल की सवारी करके अपने अगली मंजिल को पाना चाहते हैं। भारत सर्किल न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन प्रताप एवं गौरव के साथ विनय सिंह की विशेष रिपोर्ट।